नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यादों के झरोखे में मीरा लक्ष्मी गोयल। रेवाड़ी का 760 नंबर घर, नीम, जामुन का पेड़ मीरा का इंतजार कर रहे हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 3 में 760 नंबर घर और पास में लगा जामुन और मीठे नीम का पेड़ 2 अगस्त से बेहद उदास है। उनकी हर पल चिंता करने वाली मीरा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। वह दुनिया से ऐसे गई मानो तय करके आई थी। उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब आप सभी संभालो। बात 7 जून 1993 की है। स्वामीवाड़ा में रहने वाले नरेंद्र कुमार और राजवंती देवी की 6 संतानों में तीसरे नंबर पर प्रेम शंकर गोयल की इसी शहर में चौधरीवाड़ा के सेठ रतनलाल की बेटी मीरा लक्ष्मी गोयल से शादी हुई। प्रेम बिजनेस संभाल रहे थे तो मीरा ने बड़े परिवार में अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से संभाल लिया था। समय के साथ दोनों के जीवन में 18 अक्टूबर 1994 में बेटा दिवांशु और 3 जुलाई 1999 को बेटी वंशिका का आगमन हुआ। जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा था। 2011 में यह परिवार सेक्टर 3 के घर नंबर 760 में रहने लगा। मीरा को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। उसने घर के आंगन में जामुन और मीठे नीम का पौधा लगाया और बच्चों की तरह देखभाल की। इतना ही नहीं, शादी की 25वीं सालगिरह पर मेहमानों को तुलसी के पौधे उपहार के रूप में दिए। मीरा ने जीवन में परिवार को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जोड़े रखा। परिवार के किसी बड़े सदस्य का दुनिया से चले जाने के दौरान वह सबसे आगे आकर पूरी जिम्मेदारी को संभाल लेती थी। सही मायनों में वह जीवन में मनुष्य होने के एहसास को अपनी सुबह शाम की पूजा पाठ से जान चुकी थी। मीरा बनकर भक्ति में डूबी रहती तो लक्ष्मी की तरह परिवार को संभालती हुई जीवन को आगे बढ़ा रही थी। मायका भी इसी शहर में था, इसलिए मन किया झट माता पिता के घर चली जाती। कोरोना में पिता को खो दिया तो परिवार की ताकत बनकर दो नया परिवार को बराबर संभालती रही। सही मायनों में वह अपने मायका ससुराल के बीच एक डोर की तरह सभी को बांधकर चल रही थी। हिम्मत वाली ऐसी थी कि गलत के सामने कभी नहीं झुकी, चाहे कोई कितना नाराज हो जाए। स्पष्टता उसकी पहचान थी, इसलिए उसके लिए गए फैसलों को कोई जल्दी सी बदल नहीं सकता था। पति प्रेम शंकर गोयल बताते हैं, वह सभी त्योहारों के आगमन से पहले ही तैयारी में जुट जाती थी। ऐसे लगता था कि मानो पर्व उसके जीवन में अलग अलग खूबसूरत रंगों में रंग चुके हो। जरूरतमंदों की मदद करने में उसके हाथ हमेशा आगे रहते थे। प्रेम शंकर 50 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं, लेकिन ताकत और प्रेरणा उन्हें अपनी मीरा से मिलती रही। जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा था। 31 जनवरी 2024 को बेटे दिवांशु की शादी भावना से हुई तो मीरा ने बहू को धीरे धीरे गृहस्थी की जिम्मेदारियां देते हुए खुद को ईश्वर की भक्ति में ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन मृत्यु के रहस्य को समझ चुकी है, इसलिए वह अपनी शादी के 31 सालों में कभी मायके में नहीं रही, लेकिन दुनिया से विदा होने से कुछ समय पहले 5 दिन तक रही। 1 अगस्त 2024 का दिन। मीरा सुबह से ही पूजा पाठ में जुट गई थी। शाम को पूजा करने के बाद 7 बजे वह रूटीन की तरह काम कर रही थी। अपने कमरे में आकर पति प्रेम को फोन किया। आवाज में भारीपन लग रहा था। प्रेम समझ गए कुछ गड़बड़ है। तुरंत ऑफिस से घर पहुंचे तो देखा कि वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। पड़ोसी की मदद से शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। काफी मशक्कत के बाद 2 अगस्त शिवरात्रि के दिन अलसुबह 3 बजे मीरा ने सभी से विदा ले ली। वह अब कभी नजर नहीं आएगी, लेकिन परिवार को संस्कार और मूल्यों की मजबूत डोर से बांधकर अपनी मौजूदगी की एहसास हर पल कराती रहेगी। 55 साल की अपनी जीवन यात्रा को पूरी करने वाली मीरा लक्ष्मी अब इस परिवार की प्रेरणा है। आइए इस महान आत्मा को नमन करें।